हेलो बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा अपना टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मैं आपको बताऊं कि आपका हमारे क्रास एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ही वेलकम है आप लोगों का। तो हमारा टॉपिक आज का है क्लास 10th चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट अबाउट द मेटल्स एंड व्हाट अबाउट द नॉन मेटल्स। यू ऑल नो दैट सम ऑफ बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं मेटल के और नॉन मेटल के, और इनके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो वो एक्सेप्शन के साथ हम लोग अपना मेटल्स और नॉन मेटल का सबसे पहले वेरिएशन चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर नंबर 3 के आगे डिटेल अगली वीडियो में करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को ज़रूर सभी लोग नोट करेंगे। साथ साथ में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को मैं वाइट से आपको इंडिकेट करूंगा और मोस्ट ऑफ टाइम एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला डिफरेंस जो हमारा आता है मेटल के केस में, वो अगर आप देखें तो मेटल का पहला डिफरेंस है, अगर कोई भी मेटल होगा तो उसके पास में अपना एक शाइनिंग सरफेस होगा। इट मीन्स मेटल हैज शाइनिंग सरफेस। इसका मतलब क्या है कि अगर दुनिया में कोई भी मेटल होगा तो उसके पास में अपना एक शाइनिंग सरफेस होगा। जहाँ से भी आप टर्न करोगे वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, शाइन करेगा, चमकेगा। तो मेटल्स के पास में शाइनिंग सरफेस होती है। और इसके पास में चलेंगे नॉन मेटल्स आर not have shining surface। अब इसमें क्या है आपका कि इनमें शाइनिंग सरफेस होती है बट इनमें शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन दोनों में है। दुनिया में कोई भी मेटल होगा, इवन कि आपका मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसमें भी शाइनिंग होती है। आप जब भी बैरोमीटर्स को हटाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर शाइन करता है, तो आपको डॉक्टर्स बताता है कि कितना टेम्परेचर पर आपका क्या फीवर चल रहा है। लेकिन कुछ मेटल है जो शाइनिंग सरफेस नहीं रखता है, तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्ट इसका क्या होगा, पीबी, जिसको आप लेड बोलते हैं। लेड हैज़ नॉट अ शाइनिंग सरफेस, इट हैज़ अ डल कलर। इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही डल होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये शाइनिंग सरफेस है। वैसे तो दुनिया में जो कुछ भी है सब में कुछ ना कुछ होता है, कलर होता है, विजिबिलिटी होती है, तो उसको शाइनिंग का मैटर नहीं देते हम लोग। लेड के पास एक ऐसा मेटल है जिसमें शाइनिंग सरफेस नहीं होता, और बाकी सारे मेटल्स जितने भी हैं सब में शाइनिंग सरफेस होती है। जितने भी मेटल्स आप लेंगे उस सारे के सारे मेटल्स में शाइनिंग सरफेस होता है। क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। अब इस शाइनिंग सरफेस को एक टर्म देते हैं हम लोग, उस टर्म को बोलते हैं लस्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लस्टर्स। अगर किसी ने पूछा व्हाट अबाउट द टेंडेंसी ऑफ लस्टर, तो लस्टर का मतलब आप समझ लीजिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं, शाइनिंग सरफेस की। किसकी बात कर रहे हैं, शाइनिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए बोल रहा है इट हैज़ अ लस्टरस टेंडेंसी, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि उसके पास में चमक पाई जाती है या वो शाइनिंग करता है। तो यहाँ पर जो चमकेगा नहीं उसका नाम है लेड, और जो चमकने की टेंडेंसी होती है मेटल्स में उसको बोलते हैं लस्टर। ये स्पेसिफिक नेम है, ये एक्सेप्शन है जिसमें डल कलर होता है, ये शाइनिंग नहीं करता है। नेक्स्ट इस पर क्या है, इसका एक्सेप्शन एक है कि दुनिया के सारे नॉन मेटल्स में डल कलर होता है, मतलब इट हैज़ नो शाइनिंग सरफेस। लेकिन आयोडीन जो है, आयोडीन्स जो होते हैं उनमें शाइनिंग सरफेस होती है। आयोडीन में शाइनिंग सरफेस रहता है। ग्रेफाइट इवन कार्बन का बना हुआ है उसमें भी होता है, ग्रेफाइट में भी शाइनिंग सरफेस होती है। कुछ नॉन मेटल्स हैं जो लस्टरस टेंडेंसी को रखते हैं, बट मोस्टली क्या है, नॉन मेटल्स लस्टरस टेंडेंसी नहीं रखते। ये सब बेसिक बातें चल रही हैं। 2 पॉइंट इसमें ऐसे बताएंगे जो स्पेशल होंगे आपको। पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, मेटल्स आर रिजिड एंड हार्ड। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी मेटल हैं दुनिया में उन सब में क्या होती है, रिजिडिटी होती है
और वो क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि दुनिया के सारे मेटल्स में रिजिडिटी और हार्डनेस पाई जाती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शन इसके साथ भी लगा हुआ है, एक्सेप्शन इसके साथ भी लगा हुआ है। पहला नंबर एक्सेप्शन का हम लोग लिख लें, गैलियम भी है और साथ में मरकरी तो आप जानते ही हो, बट गैलियम का केस थोड़ा सा देखिएगा, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका क्या है, स्टोरेज तो सॉलिड फॉर्म में है, बट एट द टाइम ऑफ यूजिंग, जब हमको यूज करना हो इसको, तो ये क्या करता है, अपने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में मेल्ट कर जाता है, मतलब पिघल जाता है ये। जैसे हमारा आइसक्रीम होता है, तो आइसक्रीम क्या है, जब वो स्टोर करता है सॉफ्ट वाला अपने कंटेनर में, तब तक तो सॉलिड रहता है, बट अगर आइसक्रीम को हम खाने लगें या ना भी खाएं, प्लेट में रख दें, तो वो सॉलिड आइसक्रीम नहीं रहेगी, वो आइसक्रीम पिघल जाएगी पूरा। तो गैलियम का भी केस वही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हार्ड बहुत नहीं होते हैं। मरकरी है, मरकरी तो लिक्विड है, तो आप जानते हैं कि इसमें भी हार्डनेस या रिजिडिटी नहीं पाई जाएगी। नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स में यही सीन है, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ये रिजिड है बट ये क्या है, सॉफ्ट है। जैसे आप देखोगे नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, या नॉन मेटल्स में आप जिसको भी और किसी को ले लोगे, या फास्फोरस में भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, तो ये सब क्या है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये सब गैसियस हैं, तो इनमें रिजिडिटी कहाँ से पाई जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि नॉन मेटल्स में भी कुछ ऐसे हैं कि जिनमें हार्डनेस होती है। जैसे आपने क्या करा, नॉन मेटल मीन्स कार्बन है, कार्बन भी नॉन मेटल्स होता है। अब कार्बन का जो अपना एलोट्रॉप्स है, जिसको हम लोग एक फॉर्म बोलते हैं डायमंड का, आप देख लो डायमंड में कितनी हार्डनेस है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हार्ड डायमंड है, ये तो जीके का भी क्वेश्चन है। उसके बाद में आप ग्रेफाइट को भी ले लो, तो इसमें भी हार्डनेस पाई जाती है, ये भी नॉन मेटल कार्बन से ही मिलके बना हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल शुड हैव नॉट रिजिडिटी एंड हार्डनेस, बट डायमंड जो कार्बन से मिलके बना हुआ है या ग्रेफाइट जो कार्बन से मिलके हुआ है, इसमें रिजिडिटी और हार्डनेस दोनों पाई जाती है। कैरेक्टर नंबर, ये 2 पॉइंट ही है। कैरेक्टर नंबर या डिफरेंस नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो मेटल्स हैव टेंडेंसी। सोनोरस टेंडेंसी का मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग मतलब क्या है कि अगर कोई भी मेटल होगा तो साउंड प्रोड्यूस करता है, बट ये साउंड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, पूरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे, द मेटल प्रोड्यूस साउंड आफ्टर बीटिंग देम। मतलब अगर हम किसी भी, ये मान लीजिए मेरा आयरन का रॉड है, अगर हम इसको पीटेंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगी। अगर एल्युमिनियम की चादर है, उसको पीटेंगे तो वहाँ से आवाज़ आएगी। अब वो बात अलग है कि इनकी जो साउंड प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी हम बता सकते हैं कौन मेटल कितना हार्ड है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो मंदिरों में, टेम्पल्स में या बाकी और हमारे घरों में पूजा के लिए जो घंटा बनाया जाता है, तो मोस्टली देखा होगा अपने कॉपर का ही रहता है, उसमें स्टील्स भी मिला देते हैं। तो कौन से ऐसे मेटल हैं जो ज़्यादा सोनरस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा हर मेटल जो भी होगा उसमें साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। लेकिन बच्चों एक्सेप्ट यहाँ पर भी है, आप जानते हो कि जिसका स्टेट खुद में भी लिक्विड है वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो मरकरी यहाँ पर साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट नहीं है। क्लियर। इसका कैरेक्टर नंबर 3 अगर आप देखेंगे, नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स शुड नॉट प्रोड्यूस साउंड। कोई ऐसा साउंड इनके पास नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि अगर इनके पास में साउंड नहीं है तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको तो हमने क्या बोल दिया, सोनरस बोल दिया है। इनमें भी कोई साउंड प्रोड्यूसर नहीं है। मतलब अगर टर्म बोले हम तो ये मतलब ये सोनरस नहीं होते, ये नॉन सोनरस होते हैं। मतलब नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, ये नॉन सोनरस होते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। इनमें कोई भी क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी नहीं है।
अगर फोर्थ कैरेक्टर आप लोग देखना चाहें, अगर यहाँ पर बोर्ड आ रहा है तो फोर्थ कैरेक्टर में देखिएगा metals are good conductor of electricity and heat। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि मेटल्स में जितने भी मेटल्स हैं वो बेस्ट कंडक्टर हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। आप जानते भी हो आपके घरों में जो फ्राई पैन वगैरह होता है वो एल्युमिनियम का बनता है। आपके घरों में बहुत सारी ऐसी कढ़ाई हैं जो लोहे की भी कढ़ाई हैं, तो उनके अंदर क्या हीट को गेन करने की पावर ज़्यादा है, वो नॉर्मली टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है। इसलिए हम लोग पॉट्स जो होते हैं घरों पे, पॉट्स जो होते हैं वो लोग एल्युमिनियम के, लोहे के मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है ना। और इनमें क्या है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनकी क्या है, और जो आपका हीट कंडक्टिविटी है वो बेस्ट होता है। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स, अब मैं ये नहीं कह सकता कि नॉन मेटल में कंडक्टिविटी नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपको आगे एलेबरेट की जाएंगी, क्लास 12th वगैरह में 11th में जाएंगे वहाँ पी ब्लॉक पढ़ेंगे, या 12th में जाएंगे पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका ऑर्डर बताया जाए आपको। और आगे भी मैं इसका डिटेल करूँगा, जो आपके इन टेक्स्ट में या एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वहाँ पर जवाब मैं दूंगा। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स में तो कंडक्टिविटी अच्छी है, बट नॉन मेटल में कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है। अब इसको यार ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके आगे की बात मैं आगे बोल रहा हूँ। तो हटा देता हूँ बच्चों इसको। अब आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, कैरेक्टर नंबर 4 हो गया है आई थिंक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो इनकी अच्छी प्रॉपर्टी है, जहाँ से कुछ एक आध बार क्वेश्चंस पूछा गया है, और फिर आपको आगे की बात करेंगे हम लोग। इसमें देखिएगा मेटल्स इस साइड है और नॉन मेटल उस साइड है, आप जान रहे हो। इसका एक कैरेक्टर नंबर 5 में अगर आपको बताऊं, अब जो फेल नहीं होने वाला है। किसी ने कहा कि मेटल की डेफिनेशन बताओ, तो आपने कह दिया वो लस्टरिंग करता है। किसी ने कहा मेटल का डेफिनेशन बताओ, आपने कहा कंडक्टिविटी करता है, इलेक्ट्रिक का, हीट का। किसी ने कहा मेटल्स को बताओ, तो आपने कहा वो लस्टर करता है, सोनरस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन मिल रहा है। लेकिन एक डेफिनेशन ऐसी भी मेटल की जहाँ पर आपको कोई एक्सेप्शन मिलने नहीं वाला है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है वो लाइन? मेटल्स हैज़ 1, 2, 3 electrons in outermost shell, अब मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो आपने क्या बोला इसको 2, 8 एंड 1। तो इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाला जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी या नंबर 1, 2, 3 होता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मेटल। और ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जैसे आपने Mg ले लिया, इसका 12 है, तो ये 2, 8 एंड 2। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 2 है। जैसे आपने एल्यूमिनियम ले लिया, इसका 13 है, तो ये 2, 8 एंड 3। अब इसके नीचे सिलिकॉन लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो वो नॉन मेटल हो जाएगा। और इसके कैरेक्टर नंबर 5 में अगर देखेंगे आप, सो नॉन मेटल्स हैज़ 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in their outermost shell, in their outermost shell। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कोई भी अगर एलिमेंट आए, मान लीजिए एलिमेंट भी है,
और मैंने पूछा शो द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंडक्टिविटी या मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर, तो आपको कोई भी चीज़ें फेल कर रही हैं, एक्सेप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला, आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3 मिल जाए बाहर तो वो मेटल है, बट अगर 4 5 6 7 मिल जाए बच्चों तो वो हो जाएगा नॉन मेटल। जैसे आपने क्या कर लिया, कार्बन को ले लिया, इसका क्या है 6, तो कार्बन का अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया आपने तो क्या मिल गया आपको 4, तो 4 देखिए पहला हो गया। इसके बाद में आप ले लीजिए, कार्बन के बाद क्या आता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है 7, तो इसका क्या मिल गया आपको 2 और 5, कोई प्रॉब्लम है क्या? नाइट्रोजन का क्या हो गया 5, ये देखिए। नाइट्रोजन के बाद क्या मिलता है आपको ऑक्सीजन 8, तो ये क्या हो गया 2 और 6, तो ये देखिएगा यहाँ पे आ गया। ऐसे कुछ और सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया क्लोरीन ले लिया, मान लीजिए आपने, इसका 17 है तो इसको 2 8 7 मिल गया। अब सवाल ये है कि अगर किसी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन आए, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 7 की जगह पे इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, इफ element has 8 electron in their outer shell, means वही मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, आउटर सेल, it is called इनर्ट गैस। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करते, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करते हैं, बड़ा टेम्परेचर देना होता है, बहुत प्रेशर लगने पड़ेंगे इनके ऊपर, ठीक है ना। तो ये करेक्ट नंबर आपका 5 था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि जिनके पास 1 2 3 होंगे वो मेटल, 4 5 6 7 होंगे वो नॉन मेटल, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका नोबेल गैस। नोबेल गैस में आप जानते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड देन रेडॉन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा और वो करवा भी दिया जाएगा। करेक्टर नंबर 6 देखिएगा, मेटल्स का। अब धीरे धीरे हम लोग को इसमें जो होती है प्रॉपर्टीज़ पे एंडिंग की तरफ है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी जो होती है ना भाई, डेंसिटी डी की वैल्यू आप जानते हो, m बाई क्या होता है v। तो आप बताओ, अभी मैंने जब एग्जांपल दिया था नॉन मेटल का तो उसमें मोस्टली गैस चल रहे थे। अब कोई गैस का जो मास होगा वो सॉलिड के कंपेयर में तो ज़्यादा नहीं हो सकता। वॉल्यूम का देखिएगा, इसमें डेंसिटी ज़्यादा, पार्टिकल बहुत है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सॉलिड ये ले लिया, अब इस सॉलिड के पार्टिकल्स देखिए कितने पास पास हैं, तो v की वैल्यू कम होने पे भी इनके मास क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो m की वैल्यू अगर बढ़ाओगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो d की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, मतलब डेंसिटी क्या होती है, ग्रेटर। और इसमें डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होती है, लेसर होती है, बहुत कम डेंसिटी पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है बच्चों। और आपको मेटल्स और नॉन मेटल का क्या वेरिएशन बताया जाए, तो चलिए 7 में एक और बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ सॉलिड शुड फाउंड इन, मोस्ट ऑफ मेटल है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ मेटल शुड फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। मतलब अगर वो मेटल है तो गैस में तो पाएगा नहीं, और एक लिक्विड ही होता है उसका नाम है Hg, लेकिन गैलियम भी सॉलिड में ही स्टोरेज है, यूजी के टाइम पे वो मेल्ट हो रहा है। तो मोस्टली सॉलिड्स मेटल्स जितने भी हैं वो क्या मिल रहे हैं आपको, सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं। बट नॉन मेटल की केस करेंगे अगर आप, नॉन मेटल्स आर मोस्टली फाउंड इन गैसियस फॉर्म। तो ये रहे आपके मेटल्स और नॉन मेटल के, और मैं यहाँ पे कुछ आपको दे रहा हूँ जिसको आप ज़रूर देखिएगा, ये पॉइंट है हमारे। और पहला पॉइंट मैं आपको देता हूँ, बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर ये आपको बताना है। उसके बाद बताना पुअर कंडक्टर कौन है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, पुअर कंडक्टर कौन है। तीसरा क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो मेटल विच इज
डल कलर, वो मेटल कौन है जिसमें डल कलर पाई जा रही है। और फोर्थ में एक टारगेट क्वेश्चन, और ये हमारे टारगेट क्वेश्चंस हैं, इनके भी अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आंसर बताएंगे तो आप अच्छा कर रहे हैं। और फोर्थ में आप देख लीजिएगा विच मेटल, ये थोड़ा सा हार्ड सवाल है, आपके लेवल से बड़ा है बट आप सर्च करिएगा, विच मेटल है मोर डेंसिटी। तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, आगे आपसे मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में, मेटल्स और नॉन मेटल में। और ये ऐसा है, मैं उम्मीद करूँगा, मैं करना भी चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ये मेटल्स और नॉन मेटल का कंप्लीट पैक आपको मिले। थैंक्स अ लॉट।